तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। घातांक के नियमों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज बारी है कि 1/0 बराबर 1 क्यों होता है। कई बार कहा जाता है कि कोई भी संख्या है उसकी घात यदि 0 है तो उसका सदैव मान कितना होता है, 1 होता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। सपोज कि ये एक बड़ी संख्या हमने ले लिया और इसका घात यदि 0 है तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि 100 भी है तो उसका घात यदि 0 है तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 6 अंकों की, 7 अंकों की, जो भी जितनी बड़ी भी संख्या हो, ये हमने लिया और इसका घात हमने 0 लिया तो भी इसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर है सूत्र कि 1/0 बराबर 1 का घात यदि 0 है तो यहाँ पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्यों होता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग, प्रश्न बोलता हूँ, ये जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम जो है कुछ चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, 1/n है भागित 1/m है। ठीक है, तो इसको नियम के अनुसार हम क्या लिखते हैं, 1/n बटे 1/m लिखेंगे। और हमारा घातांक का नियम कहता है कि ऊपर और नीचे में यदि दो संख्याएं हैं और उनके जो आधार हैं वो बराबर हैं तो उनको हम एक बार लिखेंगे और उनके घातांकों का क्या हो जाता है, हम घटा देते हैं। ऊपर वाले घातांक में नीचे वाले घातांक को घटा दिया जाता है। तो ये जो नियम है ये हम जानते हैं। अब यदि मान लेते हैं, यदि यहाँ हम ऐसा मान लेते हैं कि n = m है, मतलब n और m के मान आपस में बराबर हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a का घात, ये जो है n = m हमने कहा तो m की जगह पर हम n रख देते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, a का घात n की जगह पर m और m की जगह पर m ही रहेगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, मतलब मैं समझा रहा था, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0। अब घात यदि 0 है तो हम क्या करेंगे, तो घात यदि 0 है तो इसका मतलब हो गया कि ये a तो वहाँ उपस्थित है ही नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पर इसका गुणांक क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। मतलब इसको इस तरीके से समझें कि जैसे कि यहाँ पर हमने जो प्रश्न हल किया है ये क्या है, अक्षर है। ठीक है, अक्षर मतलब चर संख्या, तो चर संख्या का घात हमने ले लिया था n - m। अब यहाँ पर n और m हम बराबर मानते हैं, तो n - n का क्या हो गया, a का घात हो गया 0। तो 0 हो गया मतलब इसकी कोई अपनी वैल्यू है नहीं। ठीक है, मतलब a का घात यदि 0 हो गया मतलब a वहाँ पर है नहीं। घात से मतलब क्या होता है, जैसे a का घात हमने कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो a जो है एक बार वहाँ है। यदि a का घात 2 है तो इसका मतलब होता है कि a गुणित a, मतलब a जो है 2 बार है। यदि a का घात 3 है तो मतलब क्या होगा, a गुणित a जो है 3 बार है। उसी तरीके से यदि a का घात 0 हमने लिखा तो a का घात 0 है मतलब ये एक बार भी नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो a यहाँ पर नहीं है, हम इसकी जगह पर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 इसका मान नहीं होता है। a का घात यदि 0 लिखा है इसका मतलब है कि a वहाँ पर नहीं है। a का घात 1 लिखा है मतलब a है एक बार। a का घात 2 लिखा है मतलब a है 2 बार। a का घात 3 लिखा है मतलब a है 3 बार। और a का घात 0 लिखा है मतलब a नहीं है। अब a नहीं है तो इसको कैसा खाली छोड़ देंगे क्या, खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ये जो संख्या है इसके सामने कुछ नहीं है मतलब जरूर करके इसका गुणांक 1 होगा। तो a का घात 0 नहीं है तो इसको हटा देंगे, तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, a मतलब 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से a का घात 0 बराबर क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। यदि आपकी संतुष्टि नहीं है तो हम दूसरी तरीके से भी इसको और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो संख्या है 4 है, 4 का घात 3 है, इसमें हम भाग दे रहे हैं 4 के घात 3 का। ठीक है, तो 4 का घात 3 है और 4 का घात 3 में हम उतनी ही संख्या का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, ये कट जाता है और 1 आता है ना। ठीक है, तो वही कंडीशन तो यहाँ पर हमने किया है कि यदि a का घात n बटे a का घात m है और इनके जो घातांक है वो आपस में बराबर हैं, तो a का घात क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो उसका मान कितना आएगा, 1। मैंने जिसको अंक की सहायता से यहाँ प्रूफ करने की कोशिश की है, यहाँ पर इस मेथड से भी समझाया है आपको। तो आप दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे कि a का घात 0 क्यों होता है। यहाँ 3 कंडीशन है। पहला मैंने सूत्र के अनुसार बता दिया कि a का घात यदि n है और a का घात यदि m है और भाग दिया गया है, तो यहाँ पर n और इक्वल टू m रखेंगे तो a का घात हो जाता है 0। और 0 चूँकि वो नहीं है इसलिए उसको हटा देंगे, तो हटा देंगे तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, मतलब इसके सामने में इसका गुणांक जो कि 1 है,
तो इसलिए 1 का घात 0 बराबर 1 होता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि इसको अंक गणित की सहायता से समझेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का घात 3 है। अब इसमें 2 का घात 3 में हम 2 का घात 3 का भाग देते हैं तो 2 का घात 3 मतलब 8 होता है। नीचे भी 2 का घात 3 मतलब 8 होगा। कैसे होगा? 2 का घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार करेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8 आएगा ना, इसलिए हमने 2 का घात 3 की जगह पर 8 लिखा। अब 8 में 8 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसी को हम नियम से ऐसा लिख सकते हैं कि 2 का घात 3 है ऋण 3। कौन से नियम से? ये अपना घातांक के नियम से, कि 2 का घात 3 बटे 2 का घात 3, तो 3 में से 3 गया, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का घात 0। तो 2 का घात 0 क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने हल किया था तो 1 आया, तो यहाँ भी हल करने के पश्चात कितना आना चाहिए? 1। तो इस प्रकार से ये अंक गणित के माध्यम से भी हम 1 का घात 0 बराबर 1 होता है, इसको प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा जो कॉन्सेप्ट है आप तक पहुँच गया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया, आप हमको कमेंट करके प्रश्न बता सकते हैं, समस्या बता सकते हैं, या इसके अलावा कोई आपके पास अलग सुझाव हो, अलग उत्तर हो, तो उसको भी आप हमको साझा कर सकते हैं। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।